बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा शुगर मिल से डॉक्टर सजाद। आजकल जिस तरह ये बरसात का मौसम है जी, मानसून शुरू हुआ है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11 जुलाई है और पिछला पूरा एक हफ़्ता और ख़ासकर ये पहले 2-3 दिन बहुत सीवियर किस्म की बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कमात में जो जो बारिश के असरात है ना जी, वैसे तो अमूमन जनरली बारिश जो है कमाद या जिस तरह राइस है, मुंजी है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आता है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादती किसी चीज़ की भी ज़्यादा हो तो वो नुकसानदेह होती है। अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं, ये है कि नुकसान का भी एहतमाल होता है। सबसे पहले तो ये कि ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ती है, नमी बढ़ती है, हबस ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जो पारेला वगैरह है, सफ़ेद मक्खी है, इस तरह मिली बग है, और सबसे बढ़ के ये जो बोरर हैं, तने की सुंडियाँ हैं, उनके हमले का इम्कान बढ़ जाता है। और अगर पहले से मौजूद हैं तो ज़्यादा हो जाती है उनकी तादाद। हमला शदीद हो सकता है। जड़ी बूटियों की बहुतात हो जाती है, बड़ी तेज़ी से जड़ी बूटियाँ जो है ना, जिस तरह कमाद पे उसका ग्रोथ पे असर पड़ता है, जड़ी बूटियाँ भी उसी तरह वो तेज़ी से बढ़ती हैं। इसी तरह जड़ों में जब पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है कमाद की, तो उसको क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जड़ों को, एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती हैं। जड़ें स्ट्रेस में आती हैं जब, तो फिर फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है, जिसको रूट राट कहते हैं। बीच बीच में कमाद के पौधे सूखना शुरू कर देते हैं। ये दो कुछ जो मसाइल है ना, दरपेश आ सकते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से। उस सिलसिले में मैं ये आज अपने काश्तकारान से बात करना चाहता हूँ कि हमें क्या इकदाम कर लेने चाहिए पेशगी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, ताकि जिसको कहते हैं ना कि रिस्क मैनेजमेंट मिनिमाइज़ करना, जो हमारा नुकसान का अंदेशा है या इहतमाल है, उसको कम से कम किया जा सके। एक बहुत ही अहम बात वो है कि इस कमाद की अब हमने खुराक का मज़ीद क्या ख्याल रखना है। और इस वक्त जो कमाद जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक कम अज़ कम पोटाश मांगता है। और 2.5 माह अगले आपने ये गन्ना तैयार होने के मरहले में, गन्ना पकने के मरहले में, जिसे ग्रैंड राइपनिंग स्टेज भी कहते हैं, ग्रैंड राइपनिंग फेज़ भी कहते हैं, ये कमाद के तैयार होने का मरहला है। ये जो 2-2.5 माह आगे से 60-70 दिन से लेके 100 दिन तक का टाइम है। आज 11 जुलाई। पोटाश क्या करती है? पोटाश एक तो गन्ने का वज़न बढ़ाती है, गन्ने की मोटाई में इजाफा करती है, और गन्ने में जो सक्रोज की क्वांटिटी है उसमें इजाफा करती है। पोटाश एक ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है जो कि पत्तों में तैयार होने वाली जो फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार होती है ना जी, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके कमाद में, गन्ने के अंदर सक्रोज की शक्ल में वो स्टोर करती है। ये एक पूरा प्रोसेस है कि पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फिर सक्रोज बनती है, फिर उससे गन्ने के वजन में और मोटाई में इजाफा होता है, गन्ने की शुगर रिकवरी में इजाफा होता है, और कमाद गिरने का इस्तेमाल कम हो जाएगा। कमाद का वो स्टिक का तना मजबूत हो जाता है, बीमारियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाती है उसमें। ये अजाफी फ़ायदा है। 1 एकड़ यील्ड में तो या पैदावार में तो इजाफा होता ही है जी। अब चूँकि कमाद की हाइट ज़्यादा हो गई हुई है, आप देखें ना जी, मेरी हाइट से भी ज़्यादा हो गया हुआ है, तो अब हम पोटाश को फ्लड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो लिक्विड पोटाश, वो जो 30% पोटाश होती है, वो हम हर 15 दिन के बाद 5 से 10 लीटर फ्लड करते रहें, या फिर जो वाटर सॉल्युबल पोटाश आती है पानी में, हल्पोजीट पोटाश, ये वाइट क्रिस्टलाइन किस्म का पाउडर होता है। जिस तरह ये नमक नहीं होता, आयोडाइज्ड साल्ट, उसकी तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, शक्ल सूरत होती है, शबाहत होती है इस पोटाश की। अमूमन मार्केट में ये 25 kg का बैग मिलता है। 25 kg को अगर तो कमाद ज़्यादा कमज़ोर है तो 25 kg पर एकड़ फ्लड करते जाएं 15-20 दिन के वक्फे से। और अगर कमाद नॉर्मल है तो फिर वो एक बैग 2 एकड़ में, या यूँ कह लें कि 12.5 kg फी एकड़ के हिसाब से हर 15 दिन के बाद कमाद में फ्लड करते जाएं। और इंशाल्लाह इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे कि अगर ये 2-2.5 माह अगले आपने ये गन्ना तैयार होने के मरहले में, गन्ना पकने के मरहले में ये इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम इंशाल्लाह कम अज़ कम 250 से 300 मन फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो जाएगा। ये जो बारिशों का मौसम है, वो मसला आ जाता है जड़ी बूटियों का। कमाद भी बड़ा हो जाता है, हाइट ज़्यादा कमाद की, बारिशों के साथ वो जड़ी बूटियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हमारे काश्तकारान अक्सर ये समझते हैं कि जब वो कमाद की इतनी हाइट हो तो फिर खैर होती है, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ मुसलसल नुकसान कर रही होती हैं। जो आप खाद डाल रहे होते हैं, जो पानी उसको लगा रहे होते हैं, वो जड़ी बूटियाँ उसमें भी हिस्सेदार बनती हैं। तो नुकसानदेह कीड़े हैं या बीमारियाँ हैं, उनके भी नस्ल कशी आगे वो ज़्यादा होती है।
कीड़े और बीमारियों के हमले का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। इस सिलसिले में अब क्या किया जाए, तो इसका बड़ा एक आसान हल है। पहले मैं ये तारफ़ करा दूं कि हमारा ये फैसलाबाद के पास मानावाला सर्कल है, उम्दा शुगर मिल यूनिट 1 का। चौधरी मुकद्दस साहब, गांव है मोहम्मदपुरा, हमारा माशाल्लाह के स्टाफ ACM खालिद साहब और फाका साहब हैं, ये सर्कल के इंचार्ज हैं। तो बड़ा आसान हल ये है कि पैराक्वाड 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ स्प्रे कर दें। अगर हफासी शील्ड लगा लें नोज़ल के साथ तो बेस्ट है, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। थोड़ा नोज़ल नीचे रख के तो पैराक्वाड का स्प्रे कर दें 1.5 से 2 लीटर। ये बड़े कमाल की चीज़ है। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जड़ी बूटियाँ जब तक वो गलने सड़ने का अमल मुकम्मल होता है ना, डिकम्पोजिशन का, उस वक्त तक मल्चिंग का काम करेंगी। उनका ज़मीन से रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है, सिर्फ सूखने का अमल जारी होता है, आस्ता आस्ता दम तोड़ती हैं। उस दौरान वो मल्चिंग का काम करती हैं और जब मुकम्मल तौर पर गल सड़ जाएंगी तो वो एक नामियाती मादा ऑर्गेनिक मैटर का काम करेंगी। क्यों चोई साहब? जी बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी तो फसल के दरमियान जो हवा के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं और पानी की रवानी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। जो हम खाद वगैरह भी लगाते हैं या फ्लड करते हैं वो भी पौधों को ही, सिर्फ पौधों को ही मिलती है और हर पौधे तक यकसा तौर पर जाती है पूरे एकड़ में। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो जो कीड़े मकोड़े बीमारियाँ हैं उनके हमले का जो एहतमाल है ना वो बहुत कम हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को जमा करें तो हमारी जो फसल है उसकी नशोनुमा ज़बरदस्त होती है, या सादा लफ्ज़ों में कह लें कि ओस बेहतर हो जाएगी। ये जो 1.5 से 2 लीटर पैराक्वाड है, ये इसका कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है जी। मैक्सिमम क्या होगा, 1000-1500 खर्चा होगा, लेकिन जो 200-250 मन पैदावार बढ़ जाएगी वो देखें कि बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये वैरायटी है YTFG 236, YTFG 236 सितंबर काश्त है। इस तरह का कमाद है तो उसमें आपने क्या करना है कि 1 लीटर क्लोरपारीफास और 1 लीटर फिप्रोनल ये फ्लड करनी है, और उसके साथ 4 से 5 किलो वाटर सॉल्युबल सल्फ़र या पानी में हल पजीर सल्फ़र या 800 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल ये फ्लड करना है। इससे क्या होगा कि जो कोई परेला का, वाइट फ्लाई का, बोरर का को हमले का अंदेशा है या ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो रूट राट की बीमारी आती है ज़्यादा देर पानी खड़ा होने से, ये थायोफेनेट मिथाइल से या सल्फ़र से वो कंट्रोल हो जाएगी। इसको आपने कोशिश करनी कि कम अज़ कम इसको 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, रिपीट एप्लीकेशन, और कोई 10 से 12 दिन के वक्फे से, ज़्यादा 15 दिन के वक्फे से इसको दोहरा लें। बाज़ सूरतों में आप फिप्रोनल की जगह अमीडाक्लोप्रिड जो लिक्विड है, अमीडाक्लोप्रिड 20 SL जो फार्मूलेशन है, वो भी 1 लीटर क्लोरपारीफास के साथ मिला के स्प्रे किया जा सकता है जी। ये YTFG 236 है। CP 77400 भी है, CP 77400, CP 253 भी है, और ये जिस तरह YTFG 236 देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी है जी। ये देखें ना जी, ये कल भी 10 जुलाई को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ये देखें पानी खड़ा है। ये फिर जड़ों पे दबाव आता है, पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती जड़ों को, फिर वो जो स्ट्रेस आती है तो फिर वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है। वो एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है ना जी, क्योंकि एरेशन नहीं हो रही होती, तो फिर जड़ों को, रूट्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, तो उसमें वो फिर जो फंगस है उसको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। जो बाद अज गंदम काश्ता कमाद है, जो लेट काश कमाद है, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, इस तरह कमाद को कीड़ों के लिए क्या करना है कि 500 ml प्रोफिनोफास और साथ 330 ml लेमडासाइलोथ्रीन फी एकड़ ये स्प्रे करना है, और उसको 8 से 10 दिन बाद हमने रिपीट कर लेना है। ज़मीन में जो काफ़ी देर पानी खड़ा रहता है, जड़ों पे दबाव आता है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, फंगस ग्रो करती है, रूट राट की डिजीज़ हो सकती है। इसके लिए पेश की तोहफ़्ज़ के तौर पे या तो 800 ग्राम यानी 2 पैकेट, 400 ग्राम का पैकेट होता है थायोफेनेट मिथाइल का, 800 ग्राम फी एकड़ फ्लड कर लें,
या फिर 3 किलोग्राम जो पानी में हल पजीर वाटर सॉल्युबल सल्फर है उसको फ्लड कर लें। बाद सूरतों में प्रोफिनोफास की जगह पे आप अमीडा क्लोप्रिड 20 SL भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के लिए फी एकड़ अमीडा क्लोप्रिड 20 SL की जो मकदार है वो 500 ml होगी।